नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल मधुरादीप त्रिपाठी में स्वागत है। 29 मार्च 2025 इस दिन अमावस्या तिथि है और साथ में शनिवार का दिन भी है। तो जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, जिन लोगों पर शनि की ढैया चल रही है, या फिर जन्म लग्न में, जन्म कुंडली में शनि जो है वह लग्न में अर्थात प्रथम भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में या फिर 12 भाव में हैं और अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, या फिर शनि मेष राशि में निम्न के हैं, नीच राशि में हैं, तो ऐसे लोगों को शनिदेव बहुत परेशान करते हैं। तो जिन पर शनि की 7.5 या ढैया है वैसे भी परेशान रहते हैं, परेशान करते हैं। तो यह बहुत अच्छा सुनहरा मौका है शनिदेव की शांति के लिए। यह बहुत ही उत्तम समय है। शनिवार का दिन, साथ साथ अमावस्या तिथि, और यह अमावस्या तिथि तो वैसे भी 1 महीने में आती है, और अमावस्या तिथि के साथ शनि का संयोग अब 2025 में हो सकता है एक आध बार आ जाए, देखा तो हमने भी नहीं, तो अधिकतम 1-2 बार हो सकता है, और नहीं वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि शनिवार की अमावस्या आपको मिले ही। तो इस समय को ऐसे मत जाने दीजिए, इसका सदुपयोग करिए, क्योंकि का वर्षा जब किसी सुखाने, समय चूकी फिरका पछताने। तो अगर सही समय में आपने सही काम कर दिया तो आप सफल होंगे। अगर आपने सही समय में सही कार्य नहीं किया तो हाथ मलते रह जाएंगे। तो इस दिन बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जिनकी राशि कुंभ राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है, धनु राशि है और सिंह राशि है, इन पर शनि का थोड़ा सा, इनकी दृष्टि जो है इस समय कुपित है। क्यों? क्योंकि कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, और मेष राशि पर तो अभी शुरू हुई है, या होने वाली है, कहिए 29 तारीख से। तो मेष राशि वाले, अगर आपका अच्छा समय चल रहा था तो बड़ी अच्छी बात है, और अच्छा चले, अब गड़बड़ ना होने पाए, क्योंकि अब शनि की 7.5 शुरू होने वाली है। तो इस मौके का लाभ उठा करके परेशानी से बच जाइए। और इसी प्रकार धनु राशि पर भी ढैया शुरू होने वाली है, तो शनि राशि वाले भी इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए इनको। तो करें क्या इस दिन? प्रातःकाल स्नान ध्यान करके पीपल में 1 लोटा जल आप चढ़ाइए, थोड़ा सा काला तिल उसमें डाल लीजिए। और चूंकि अमावस्या तिथि है, यदि आपके माता पिता नहीं हैं तो आप 1 लोटा पीपल में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल को चढ़ाइए, काला तिल और जल के साथ। अगर फूल मिल जाए तो 1 फूल भी डाल लीजिए, और अच्छी बात है। और प्रयास यह करें कि जल ऐसे चढ़ाएं कि आपके पैरों में वापस लौट करके वह जल ना आए, तो अति उत्तम रहेगा।
और बाकी उसमें थोड़ा सा दूध अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो क्या पूछना है, और अच्छी बात है। तो गाय का दूध, जल, गंगा जल मिल जाए, काला तिल हो जाए, बस 1 लोटा जल सभी समस्या का हल। आप चढ़ाइए, एक पूरब की तरफ मुंह करके और एक दक्षिण की तरफ, और एक जो है 1 लोटा और जल चढ़ाइए वो पश्चिम की तरफ मुंह करके। तो निश्चित रूप से आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनने लगेंगे और कुछ अनहोनी नहीं होने पाएगी, यह शनिदेव की कृपा से। और चूंकि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों निवास करते हैं, कहा गया है मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपणे अग्रतः शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। और शनिदेव चूंकि पीपल के पेड़ के नीचे ही उनको रखा गया था, वहाँ पर एक ऋषि थे और उन्हीं के कारण शनिदेव को यह वरदान मिला कि वह जो पीपल में जल चढ़ाएगा उसे नहीं परेशान करेंगे। और अगर आप इस अमावस्या तिथि में सतनाजा मिले, सतनाजा किसी भी आप दुकान में जा कर के ले सकते हैं। सतनाजा का मतलब 7 प्रकार का अनाज, काले कपड़े में इसको बांध लें। 7.25 किलो होता है तो अच्छी बात है, नहीं 7.25 किलो हो पा रहा है तो जितना हो पा 7.25 पाव ही कर लीजिए, 1.25 जरूर लगा रहे। 7.25 किलो नहीं हो पा रहा है तो 7.25 पाव। तो कौन कौन से 7 अनाज हैं, 1-1 पाव सब ले लीजिए। काला तिल हो गया, और जौ हो गया, धान हो गया, कंगनी हो गई, मूंग हो गया, सामा हो गया, चना हो गया। अगर सब चीज़ नहीं मिल जाती है, जो चीज़ मिल जाए उन चीज़ों को आप ले लीजिए। कोई चीज़ नहीं मिल पाती है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 7.25 पाव आप अवश्य कर दीजिए। और 7.25 भी ना हो पाए तो जितना हो पाए उतना करिए, लेकिन करिए अवश्य, क्योंकि प्रसन्न होने के लिए, कुछ देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसे काले कपड़े में बांध लीजिए और उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए शनिवार के दिन, अर्थात कल ही 29 मार्च को ही। तो एक तो उपाय यह हो गया। दूसरा उपाय हमने बताया कि पीपल में दूध, गंगा जल, पहले गंगा जल डालिए और फिर उसमें जल मिलाइए तो पूरा गंगा जल बन जाएगा। और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, थोड़ा सा काला तिल, और उसे पीपल में चढ़ा दीजिए। और अगर दीपदान सायंकाल के समय सूर्योदय के पहले या फिर सूर्यास्त के बाद एक दीपक जला दीजिए, सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का, घी का भी आप जला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि शनि की शांति के लिए विशेष यह उपयोगी दिन है। इसलिए आप तिल या तेल, सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का ही दीपक जलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली चीज़ है, आप छाया दान कर सकते हैं। छाया दान क्या है? एक लोहे के पात्र में, लोहे की कटोरी में तेल भर लीजिए, उसमें अपना मुख देखिए और उसमें अपने चेहरे को देख करके और उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। या हो सके तो हर शनिवार जो है उसको, प्रत्येक शनिवार उसका आप दीप जलाइए और अंत में उस कटोरी को भी उसी पीपल के नीचे रख करके आ जाइए अगले किसी शनिवार को, जिस दिन शनिवार को आपको 7वें शनिवार को। अच्छा, 7 का उपयोग हम क्यों ज़्यादा कर रहे हैं? तो चूँकि 7 के अंक में शनि उच्च के होते हैं। 7 का अंक जो है तुला राशि है, तो तुला राशि में चूँकि शनि उच्च के होते हैं, इसलिए 7 का 7.25 का हम उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं।
तो 7 शनिवार जो है, जो तेल आप देखे रहते हैं, उसी तेल को आप दीपक जलाइए और अंतिम दिन 7वें दिन पूरे तेल को जला कर वहीं पर पीपल में छोड़ दीजिए। और अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है, आप हर शनिवार नहीं कर सकते हैं, तो आप पहले ही शनिवार को ले जा कर के वहीं पर रख दीजिए पीपल के पेड़ के नीचे और एक दिया जला दीजिए। तो यह काम अवश्य आप करिए। थोड़ा बहुत शनि के मंत्रों का जप कर लीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रौं सह शनिश्चराय नमः, यह मंत्र आप जप सकते हैं। जितना अधिक से अधिक हो उतना आप जपिए। कम से कम 1 माला तो अवश्य आप करिए। और नहीं तो बीज मंत्र कहिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। अगर प्राम प्रीम प्रौं सह शनये नमः नहीं आप कह सकते हैं, थोड़ा दिक्कत लगती है, लंबा होता है, याद नहीं हो पाता है, तो ओम शम शनिश्चराय नमः है, यह बीज मंत्र है, लघु मंत्र है, बहुत प्रभावी है। और वेदोक्त मंत्र करना चाहते हैं तो ओम सन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिष्टवन्तु नः ओम शम शनिश्चराय नमः, ऐसे भी आप जप सकते हैं। और अगर आप शनि गायत्री मंत्र जपना चाहते हैं तो ओम सूर्य सुताय विद्महे यमरूपाय धीमहि तन्नो सौरिः प्रचोदयात्। और अगर आप पुराणोक्त मंत्र चाहते हैं पढ़ना, तो आपको शुरू में ही बताया, हमने पढ़ा था, ओम ह्रीं नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरं तं नमामि शनैश्चरं। और अगर हो सके तो इस दिन उड़द की दाल, काला तिल, काला चना, सरसों का तेल, इन सब का आप दान कर सकते हैं। काला वस्त्र, लोहे का बर्तन, काले जूते, नारियल, इस दिन नारियल का प्रयोग भी बहुत अच्छा रहेगा। एक नारियल आप दान करिए, जटा वाला नारियल, सूखा वाला नारियल, कोई भी। अगर आपको जटा वाला पानी वाला नारियल मिलता है तो उसको भी आप अपने सिर से 7 बार घुमाइए और पीपल में रख करके आ जाइए, या फिर बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। अवश्य यह उपाय आप करिए। तो जिनके ऊपर सन की 7.5 ढैया, शनि की पनौती चल रही है, शनि अपना दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं, उनके ऊपर कृपा हो जाएगी। और अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तब भी करिए, ताकि बुरा समय आने ही ना पाए। क्योंकि वही दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करई न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोय। तो अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो अच्छा समय चलता रहे, और इसके लिए आपको अवश्य ही इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। और ऐसे ही अगर आपको ऐसे शुभ अवसरों की प्रतीक्षा है, किस समय क्या करना चाहिए, आपको ज्योतिष से संबंधित, आपको जीवन से संबंधित कोई समस्या है, तो आप हमारे इस चैनल में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इस दिन दान पुण्य भी करना चाहिए शनि अमावस्या के दिन। अगर कोई साफ सफाई करने वाला है, कर्मचारी है, सेवा भाव जो करते हैं, जो निम्न जाति कहते हैं, निम्न जाति कोई होती नहीं है वैसे, जो साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, जो गरीब गुरबे हैं, उनको दान अवश्य करना चाहिए। और साथ में ब्राह्मणों को तो कभी भी आप दान कर सकते हैं। अगर अच्छा ब्राह्मण आपको वेद पाठी मिल जाए, या फिर आपको कोई ब्राह्मण मिले, तो ब्राह्मण को भी आप दान करिए। अगर कोई सफाई कर्मचारी है तो उसको करिए, अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप ब्राह्मण को दान करिए।
और हाँ, एक काम और करिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह भी एक दान है, यह भी एक सहयोग है। किसका सहयोग है? सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का। आप अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप सेवा कर रहे हैं। इसको अगर आप शेयर करेंगे तो और लोगों को लाभ मिलेगा, और लोगों का अगर लाभ मिलेगा तो उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव। जय शनिदेव। शनिदेव आप पर कृपा बरसाएं, हम सब पर कृपा रखें। हर हर महादेव। जय माता दी।